सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा और कार्तिक जो नहीं चाहते थे फाइनली वो होने जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर गुनैका मेंशन, गुनैका फैमिली का सपनों का घर अब नीलाम होने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीता जी तो फाइनेंस कर रही थी, फिर आखिर नीलामी के कगार पर कैसे पहुंच गए कार्तिक और नायरा का ये घर। तो हम आपको बताते हैं, सीता जी फिर से घर पे आई थी। यहाँ पर फिर से उन्होंने कार्तिक और टीना को देखा। कार्तिक और टीना को देखकर फिर उन्हें शक हुआ। टीना को यहाँ पर चोट लग जाती है। कार्तिक उसके करीब जाके उसे मलहम लगाने की कोशिश करता है। ऐसे में उन्हें लगता है कि कार्तिक चरित्र का अच्छा नहीं है, अपनी बीवी के होते हुए अपनी साली से अटैच्ड है। बाहर साली के साथ खाना खाते हुए भी उन्होंने देखा था और टीना के साथ रोमांस करते हुए देखा था, और आज घर में फिर उसे उसके करीब जाके उसे टच करके दवाई लगाने की कोशिश कर रहा है। सीता जी के लिए वही फैमिली अच्छी है जो संस्कारी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह कार्तिक जो कर रहा है ये उनके संस्कार के बिल्कुल खिलाफ है, और वो ऐसी किसी फैमिली में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर रुतबा देख के, लोगों को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करती, मैं उनके संस्कार देख के इन्वेस्टमेंट करती हूँ। उन्हें लगता है कि नायरा के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, कार्तिक बहुत गलत कर रहा है। उन्हें लगता है कि कार्तिक अपनी साली के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है। दरअसल सीता जी को नहीं पता है कि टीना उसकी साली नहीं है, बल्कि वो नायरा ही है। और यहाँ पर वो जब कार्तिक से बहुत सारे बहस कर लेती है, बोलती है तुम्हारी साली के साथ अफेयर चल रहा है, बहुत कुछ बोलती है, तब कार्तिक भी गुस्से में आके कह देता है कि मुझे आपका फाइनेंस नहीं चाहिए, मुझे आपका लोन नहीं चाहिए, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। इतना सुनने के बाद सीता जी वहाँ से चली जाती हैं, और यहाँ पर पूरा घर शॉक्ड हो जाता है। सबको समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा, लोगों को पैसे कहाँ से भरेंगे, इतने दिनों से कंपनी बनती, सब कुछ कैसे ठीक करेंगे। ऐसे में दादी को लगता है कि अब वक्त आ गया है। वो घर के कागज़ लेकर आती हैं, कार्तिक को देती हैं और कहती हैं, इसकी नीलामी करा दो, फैमिली खुश है तो ही ये घर है, वरना ये घर नहीं है, इसके नीलाम कर दो, हम लोग कहीं और जाके रहेंगे। ये सारी बातें दादी करती हैं और नीलामी का दिन आ जाता है। कार्तिक और नायरा और पूरे गुनैका फैमिली का सपनों का घर वो नीलाम होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीता जी का बेटा खुद उनके साथ गेम खेल रहा है। सीता जी अपने बेटे को व्हाट्सअप करती हैं कि हम इन लोगों के साथ मैं इनको लोन नहीं दूंगी, मैं इनके साथ फाइनेंस नहीं करूंगी, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और उनका बेटा जो सीता जी के सामने खुद संस्कारी बनता है, वो कर रहा है खुद अपनी ही माँ के साथ फ्रॉड। वो पूरे पैसे माँ के नाम पे हैं, वो हड़पना चाहता है। वो यहाँ बहुत खुश हो जाता है अपनी माँ के मैसेज को देखकर, यानी सीता जी के मैसेज को देखकर, कि फाइनली वो गुनैका फैमिली को लोन नहीं देने वाली। और अब वो कहता है कि मैं अपनी फ्रॉड कंपनी जो उसने बना के रखी है, उस फ्रॉड कंपनी की तरफ से एक बंदे को भेजूंगा उस कंपनी को लोन देने के लिए, और आप अब उसे लोन देंगे। आज नहीं तो कल सीता जी के सामने ये शख्स तो आ ही जाएगा, लेकिन इस वक्त शायद आगे चल के सीता जी को इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि उन्होंने गुनैका फैमिली को लोन न देकर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल की है। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सच में नायरा और कार्तिक का घर नीलाम हो जाएगा? क्या दादी के सपनों का घर, जिसमें वो शादी करके आई थी, नायरा जहाँ शादी करके आई थी, कार्तिक का बचपन बीता है यहाँ पे, सब कुछ ज़िंदगी जिया है उसने, क्या सच में वो इस घर को नीलाम होने देगा? ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।